अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आपको आगे बहुत यूज़ आएंगे। तो पहले तो व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, क्या होता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और क्यों हम उसे पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो वर्ड है थ्योरी, उससे आपको समझ आ जाता है, वैसे ही हमें समझ आ जाता है कि थ्योरी जो वर्ड है तो हम हमारी एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम थियोरिटिकल स्टडी करते हैं। सही है, इसमें कोई मैकेनिकल स्टडी नहीं होती। थियोरिटिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी मशीन है, उसके अंदर कौन से ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, जो एक मशीन के अंदर ट्रांजिस्टर्स, और फिर अगर रेजिस्टर्स कह सको आप, वोल्टेज, एम्पेयर, ये सब हम नहीं पढ़ते। हम मशीन प्रोसेस कैसे करती है वो हम पढ़ते हैं और थियोरिटिकल स्टडी करते हैं, किस बेसिस पे वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, किस बेसिस पे वो किसी चीज़ को रिजेक्ट करेगी। सही है। डील्स विथ लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल मशीन्स। वही बात हो गई कि लॉजिक के ऊपर हम बात करेंगे, हम मैकेनिकल स्टडी नहीं करेंगे। एनेबल्स कंप्यूटर साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मशीन सॉल्व्स प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक मशीन है, सही, वो यहाँ पे ऐसा कैसा प्रोसेस करती है और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सही है, तो ये हम इस प्रोसेस को स्टडी करेंगे। सही। व्हाट इज ऑटोमेटन, हम पढ़ते हैं ना थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये जो वर्ड है ऑटोमेटा, ये सिंगुलर है, और ऑटोमेटन, सॉरी, ऑटोमेटा प्लूरल है, ऑटोमेटन इसका सिंगुलर है। और ऑटोमेटा से आपको समझ आ जाता है ऑटोमेशन, जो हम कहते हैं ना, कोई भी एक ऑटोमेट, आपको इसको इनपुट दे दो। सही। अब मैं आपको अगर एक एटीएम मशीन के एग्जांपल दूँ, सही, आप यहाँ पे उसको इनपुट देते हो, वो एक प्रोसेस करता है, आउटपुट दे देता है। आप एटीएम मशीन के अंदर खुद हाथ डाल के पैसे नहीं निकालते, आप उसे अपना पासवर्ड, वो जो पिन होता है, पिन देते हो और अमाउंट बताते हो, वो खुद प्रोसेस करता है, खुद आपके अकाउंट में चेक करता है कि आपके पास इतने अमाउंट है नहीं है, उसमें आपके उस अमाउंट से जो जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ की है, फॉर एग्जांपल आपने 5000 विड्रॉ की है, तो 5000 आपके अकाउंट में अगर 20,000 है, 20,000 से वो डिडक्ट करके 15,000 रिमेनिंग होंगे, 5,000 आपको वो आउटपुट कर देगा। तो ये ऑटोमेशन है। सही है। तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ मशीन्स दैट इज ऑटोमेटन कंसिस्ट ऑफ ओनली स्टेट्स, ट्रांजिशंस, इनपुट आउटपुट, नो अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ ये 3 चीज़ पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, और उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पढ़ते। वो क्या है, एक हो गया स्टेट, इसे कहते हैं स्टेट्स। ये जो एरोज जा रहे हैं ना, इस एरोस को कहते हैं ट्रांजिशंस, और जो फाइनल होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो ये इसका हो गया आउटपुट, ये इसका हो गया इनपुट। तो 3 डिफरेंट सर्कल्स है, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। These 3 are states. This arrow is transition, and the first and last one is, first is input, last one is output. तो 3 चीजें हैं जो हम सिर्फ पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑन इनपुट आर परफॉर्म बाई मूविंग थ्रू स्टेज। यहाँ से वो अपनी इनपुट लेता है, सही, फिर वो कुछ प्रोसेस करता है बीच में, इस पार्ट में प्रोसेस करता है, और फिर आपको आउटपुट देता है, और वो आउटपुट डिपेंड करता है वेदर इट विल एक्सेप्ट और वो रिजेक्ट होगा। इफ द कंप्यूटेशन रीचेज और एंड्स इन द एक्सेप्टेंस स्टेट देन इनपुट गेट्स एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो क्या होता है कि मैं देखो यहाँ पे चीज़ बनाता हूँ, ये आपका प्रोसेस का सर्कल, और whether it will accept or whether it will reject, it depends on your input। आपने जो इनपुट दिया, अगर आपका इनपुट राइट हुआ तो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर रॉन्ग हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग स्टेट और ये फाइनल स्टेट्स है, 2 फाइनल स्टेट है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस के लिए हम 2 सर्कल बनाते हैं, और रिजेक्ट के लिए आप कह दो इनकम्प्लीट स्टेट, इससे हम इनकम्प्लीट, देखो ये भी इनकम्प्लीट स्टेट है, रिजेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे आके रिजेक्ट हो गया है, बट स्टिल इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेट। क्या पॉसिबल है कि आपने कहा था कि मुझे 5,000 विड्रॉ करने हैं और आपके अकाउंट में थे ही 4,000, क्या होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, आपने उसको कहा कि मुझे 5,000 विड्रॉ करने हैं, उसने कहा कि इसके पास तो 5,000 है ही नहीं, तो वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करके फिर से आपको यहाँ पे लाएगा और कहेगा कि आपको क्या अमाउंट करनी है, आप कहोगे अच्छा 5,000 तो है ही नहीं,
मैं अब 4000 विड्रॉ कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर देगा। अच्छा 4000 तो है इसके पास, वो एक्सेप्ट कर देगा। तो आप इसे रिजेक्शन स्टेट कह सकते हो। कुछ आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ टाइम पे ये जो है वो रिजेक्शन स्टेट के जैसे भी रिएक्ट करेगी, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ सकोगे, वो आपको आगे जाके समझ आएगा। मगर आप इसको इनकम्प्लीट स्टेट भी कह सकते हो कि वो इनकम्प्लीट स्टेट है, यहाँ पे अभी भी पॉसिबल है कि आप कुछ और इनपुट दे दो और वो एक्सेप्ट हो जाए। सही है। और मोस्ट पावरफुल मशीन जो है वो ट्यूरिंग मशीन है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और इसकी कुछ अदर टाइप्स भी है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, पुश डाउन ऑटोमेटा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि हम फॉर्मल लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। तो मैं आपको फॉर्मल लैंग्वेजेस अच्छी तरह से ऐसे समझा सकूंगा कि फॉर्मल लैंग्वेज को हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। अब मुझे बताओ नॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। उर्दू हम बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, दीज आर नॉर्मल लैंग्वेजेस, बट फॉर्मल लैंग्वेजेस इज डिफरेंट। फॉर कंप्यूटर फॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप एक फुल स्टॉप और डॉट भी भूल जाओगे तो वो आपको एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सी आउट, और इसकी जगह पे मैं अगर सी आउट ऐसे लिखता हूँ, क्या वो एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा। इंस्टेड ऑफ मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहूँ ही इज स्टडीइंग, सही है, देयर इज अ बॉय हु इज स्टडीइंग, and instead of he, if I say she is studying, and you see the boy, there is a boy and he is studying, तो आप समझ जाओगे कि ये मेरी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक थी और मैंने बाय मिस्टेक she कह दिया है, मेरा मतलब ही था। आप समझ जाओगे नॉर्मल लैंग्वेजेस में ये डिफरेंस होता है। फॉर्मल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर आप अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी करोगे वो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे यही बात है, वी विल ऑल्सो स्टडी फॉर्मल लैंग्वेज इन दिस कोर्स। फॉर्मल लैंग्वेजेस हम कैसे स्टडी करेंगे, उसके लिए कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स है, और इन रूल्स को हम CFG कहते हैं और RE कहते हैं। CFG का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सही है। और यहाँ पे RE भी होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, सही है। ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये कुछ रूल्स है जिससे हम क्या करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख लो, मैंने यहाँ पे जो सी आउट की बात कही थी C++ में, अगर आप ये वाली चीज़ की जगह ऐसे लिख दोगे तो वो एरर दे देगा। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस की एक एग्जाम्पल है ये। अच्छा, थियोरी ऑफ ऑटोमेटा, मैंने आपको कहा ना हम फॉर्मल लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे, तो आप ये भी सोच सकते हो कि थियोरी ऑफ ऑटोमेटा है, मैं क्यों फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। तो थियोरी ऑफ ऑटोमेटा और थियोरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बेहतर समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, अभी शायद आपको ना भी समझ आए, सही है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ कि CFG जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, और RE जो है रेगुलर एक्सप्रेशन से हम बनाते हैं DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और CFG से हम बनाते हैं PDA। तो ये देखो अभी आपको समझ नहीं आएगा, मगर आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको अच्छा से समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CFG के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।